अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल में सलमान सफदर साहब, सीनियर वकील, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको अदालत की जानिब से फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया गया था और जिसके बाद उनकी एक तवील मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई गई और उस मुलाकात में क्या हुआ, वो कुछ डिटेल्स हम तक पहुँची हैं और आपको हम चाहते हैं कि एक अनफ़िल्टर्ड वे में आप तक ये तमाम डिटेल्स पहुँचाई जाएँ और सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि जी ये मुलाकात जब सलमान सफदर साहब जेल गए तो वहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल है, जो कि जहाँ पर आपको पता है कि ट्रायल केसेस भी वहाँ पर ही होते थे और उस कम्युनिटी हॉल में जो कमरा अदालत बनाया जाता है वहाँ पर वो जाके उनको बिठाया गया और थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब को वहाँ पर लेकर आया गया। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इमरान खान साहब का जो सेल है, वो इस कमरा अदालत यानी कि जो कम्युनिटी हॉल है इससे काफ़ी दूर है, काफ़ी डिस्टेंस पर है। सो इमरान खान साहब को सलमान सफदर वहाँ पर बैठे होते हैं। इमरान खान साहब को बाद में लेकर आया जाता है। इमरान खान साहब से सलमान सफदर साहब की मुलाकात तकरीबन कोई 2 घंटे तक जारी रही। उसी कम्युनिटी हॉल के अंदर, उसी कमरा अदालत जो कि परहैप्स हम तक बताया जा रहा है कि वो एक सिनेमा हॉल के तौर पे जो है उसकी एक वो उसकी एक फील आती है उस जगह की। सो वहाँ पर ये मुलाकात होती है, जेल इंतज़ामिया वहाँ पर मौजूद होती है। 2 घंटे तक तवील मुलाकात में इमरान खान साहब से वो उनकी सेहत, उनकी लिविंग कंडीशंस के हवाले से दरियाफ्त करते हैं। इमरान खान साहब अपनी सेहत से मुतालिक जो स्पेसिफिकली जो बताया जा रहा है कि उनकी आँख से मुतालिक जो उनकी कंडीशन है, उससे उनको आगाह कर रहे थे सलमान सफदर साहब को और उन्होंने कहा कि जी अगरचे उसमें थोड़ी बेहतरी ज़रूर है, लेकिन उनकी एक पर्सिस्टेंट एक इशू उनका जारी नज़र आ रहा है और उनकी विज़न जो है कुछ ब्लरी विज़न के हवाले से भी उनको बताया गया और उस कंसर्न से मुतालिक वो तमाम चीज़ें सामने रखी गई। फिर इमरान खान साहब ने लिविंग कंडीशन से मुतालिक आइसोलेशन पर ज़रूर फोकस किया, ज़रूर ज़ोर दिया कि उनको किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है। अपने बेटों का उन्होंने ज़िक्र किया कि बेटों से उनकी बात नहीं करवाई जा रही और वो सख्त जो है वो बरहम थे कि जिस तरह से ये मामला चलाए जा रहे हैं, एक उनको जिस तरह से एक कंप्लीट आइसोलेशन में, एक कंप्लीट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा हुआ है। अगरचे वो बहुत डिटर्मिन्ड है, अगरचे उनकी जो इस वक्त कंडीशन है वो ऐसी नहीं कि जो हमें माजी में जिस तरह के हमें सियासी लीडरान हैं उनकी कंडीशंस और वो वजूहात और वो जवाब बना के जिस तरह से उनको निकाला जाता था। इमरान खान साहब अपने जो है वो एक मेंटली एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आते हैं। सलमान सफदर साहब जब उनसे मुलाकात भी कर रहे थे तो इमरान खान साहब ने कोई इस किस्म का तासुर भी नहीं दिया कि वो जेल से जो है वो बाहर जाना चाहते हैं या वो कोई कंसेशन अपने लिए चाहते हैं। उनकी आंख से मुतालिक सलमान सफदर साहब जब दरियाफ्त कर रहे थे तभी उन्होंने जिक्र किया और इसके साथ साथ ही उनकी जो ओवरऑल जो उनकी एक कंडीशन है लिविंग कंडीशंस के हवाले से जब सलमान सफदर साहब ने 2 घंटे तक तवील जब मुलाकात चली उसके बाद सलमान सफदर साहब जाना चाहते थे, उनके सेल का मुआयना करना चाहते थे क्योंकि आपको ये भी बताते चले हम 2023 में आखिरी बार जो रिपोर्ट सामने आई थी अटक जेल से 2023 के उस जेल सेल की लिविंग कंडीशंस के हवाले से, उसके बाद से ये पहला मौका है कि जब आप 2 ढाई साल के अरसे में किसी को आप भेज के एक सेल का पूरा मुआयना करने की उनको इजाजत मिली। सलमान सफदर साहब ने यही बात जेल इंतजामिया के सामने रखी और जेल इंतजामिया ने पहले रिफ्यूज कर दिया सलमान सफदर साहब को, यानी कि जेल इंतजामिया की जानिब से सेल तक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, जिसमें सलमान सफदर साहब ने ये उनको याद करवाया, ये उनको बताया कि उनके पास ये ऑर्डर्स अदालत के मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब ने उनको ये तक कहा था कि अगर आपकी मुलाकात या अगर आपको सेल तक नहीं ले जाया जाएगा तो आप हमें कॉल करेंगे। सो सलमान सफदर साहब ने वहां पर इस हवाले से जेल इंतजामिया को आगाह किया कि जी फिर मैं कॉल करता हूं, अगर आप मुझे जाने की इजाजत नहीं दे रहे, मुझे सेल उनका मुआयना करना है, उनकी लिविंग कंडीशंस किस हालत में, किन कंडीशंस में इमरान खान साहब को रखा जा रहा है, उस हवाले से मैंने कोर्ट को आगाह करना है, मैंने रिपोर्ट जमा करानी है। अगर आप मुझे नहीं इजाजत देंगे तो फिर मैं चीफ जस्टिस साहब को जो है वो कॉल करता हूं, जिस पर जेल इंतजामिया ने उनको वहां पर ले जाने की तब रजामंदी भरी और उसके बाद उनको लेकर जाया गया और साथ साथ उनको दिखाया गया वहां पर लिविंग कंडीशंस। और अब सलमान सफदर साहब ने 7 पेजेस और 22 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल ये एक रिपोर्ट कंपाइल कर ली है। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो चुकी है। इस रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको ये भी जरूर बताती चलूं कि ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में आ रही है कि जब ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कि एक ऐसा वो फाइनल रिजॉर्ट और जो फाइनल आर्बिटर, लास्ट रिजॉर्ट, कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट उसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन उसके हवाले से तासुर एक ये जोर पकड़ गया कि इन अदालतों से कोई इंसाफ नहीं मिलना, साइल किधर जाए। और हम भी बारहा जिस किस्म के अदालती एक्शंस हैं, इकदाम हैं, उनके हवाले से भी आपको पता है कि यही इंप्रेशन जोर भी पकड़ता है, प्रिवेल भी कर रहा है कि
ये अदालतें अब कुछ करने के काबिल नहीं रही। 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं आईनी तरमीम हो, उसके बाद इन अदालतों को बिल्कुल माज़रत के साथ डिसफंक्शनल कर दिया गया है और एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, मतलब पिटिशनर्स का यही हाल नज़र आता है। फिक्स करवाने तक जो है वो अदालत को झंझोड़ा जा रहा होता है, चेंबर्स में फॉलो किया जा रहा होता है जजेस को कि जी केस खुदारा मुकर्रर कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का भी हाल यही कुछ नजर आता है कि जहां पर बिल्लियां घूम रही होती है जी, और चीफ जस्टिस साहब तो बाकायदा अपने स्टाफ से ये पूछ रहे होते थे एक तवील अरसे से, अंटिल जस्ट क्वाइट रिसेंटली, कि आपने चाय पी, आपने कुछ खाया, मतलब यही कुछ रह गया था चीफ जस्टिस साहब का भी रोल। लेकिन एकदम से सुप्रीम कोर्ट की रेलेवेंस जो है वो दोबारा से हमें नजर आता है कि एक रीगेन होना शुरू हो गई है। अगरचे नॉट कंप्लीटली, अवाम जो एक की स्टेक होल्डर है इस मुल्क का, वो अवाम जो है वो अभी भी इन अदालतों पे उनका जो ट्रस्ट है वो बहाल नहीं हुआ है। वो एक बड़ा एक मिसट्रस्ट है जो कि डीपन होता चला गया एक तवील अरसे से, और उस ट्रस्ट को रीगेन करने के लिए एक इसी किस्म के इकदामात का एक तसलसल देखना जरूरी है, जहां पे साइल को, जहां पे पिटिशनर्स को ये बावर कराया जाए, ये एक भरोसा दिलाया जाए कि जो अदालती फैसले होंगे वो इंसाफ और कानून पर मबनी होंगे। वो किसी के ईमा पे नहीं किए जाएंगे, वो किसी के प्रेशर में आके नहीं किए जाएंगे, वो अंडर एनी सॉर्ट ऑफ कोअर्जन नहीं होंगे, अंडर एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर जो है वो नहीं फैसले किए जाएंगे। फैसले कानून और इंसाफ, और जो एक पिटिशनर का जो एक अक्यूज है, उसको जो राइट्स हासिल है आईने पाकिस्तान में, उसी के तहत उस तक वो राइट्स जो है उसको फराम किए जाएंगे। एक फेयर ट्रायल होगा और उसको उसके तमाम हुकूक जो है वो गारंटी किए जाएंगे। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अदालतों का काम जो है वो यही कुछ नजर आता है, लेकिन अदालतें हमें, और वो अदालत जो कि मेरे ख्याल से एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है, वाहिद इदारा है, सिविलियन इदारा, जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके लिए एक्सेप्टेबल नजर आता है, काबिले जो 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 तस्लीम करदा, जो काबिल कबूल जो है वो नजर आता है। ये वो वाहिद इदारा है, क्योंकि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आपने बनाई है वो डाउटफुल है, वो और डिस्प्यूटेड रहेगा। वो जिस तरह से और जिस तरमीम के नतीजे में उसको वो वजूद में आया, उस पर हमेशा से लोगों के शक व शुबात रहेंगे, और उसके फैसले भी आप उठा के देख लीजिए, अभी तक कोई एग्जीक्यूटिव के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक फैसला भी ना आना बहुत कुछ बता रहा है। सो लिहाजा इन हालात में इमरान खान साहब से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुलाकात की इजाजत देते हैं। ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर में जब फ्रेंड ऑफ कोर्ट लिखा जाता है सलमान सफदर साहब के हवाले से, तो ये भी कभी ऐसी कोई गालिबन हमारे भी कभी नजर से नहीं गुजरा कि कभी भी अदालत ने अपने ऑर्डर में अमाइकस का लफ्ज जो है वो जरूर इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है वो बड़ी नई बात थी कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर सलमान सफदर साहब को भेजा गया, और ये नजर आ रहा था कि यकीनी तौर पर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर चाहें तो वो अपने फैसलों पर अमल दरामद इम्प्लीमेंट करवा भी सकते हैं, और ये इम्प्लीमेंट हुआ भी फैसला। 3 घंटे तक, तकरीबन 3-3.5 घंटे तक ये मुलाकात रही। 2 घंटे कम्युनिटी हॉल में इमरान खान साहब के साथ वन ऑन वन मुलाकात इनकी थी। जेल इंतजामिया और अगरचे जरूर प्रेजेंट होती है वहां पर, और उसके बाद उन्होंने सेल का मुआयना किया, जिसमें एक और थोड़ा 1-1.5 घंटा मजीद लगा। उस सेल के हवाले से अगेन आई एम रिपीटिंग, इन जेल इंतजामिया सेल तक नहीं ले जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जेल की कंडीशंस देखी जाए, दिखाई जाए। सलमान सफदर साहब ने जोर दिया और हवाला दिया उन अहकामात का कि जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, और जो अश्योर किया था सलमान सफदर साहब को कि अगर आपकी मुलाकात नहीं करवाई दी गई, आपको सेल में अगर नहीं जाने दिया गया, तो फिर आपने हमें कॉल करना है, मेरे ऑफिस कॉल करना है, और मेरे लोग जो है फिर वो इंश्योर करवाएंगे कि किस तरह से ये फैसला इस पर अमल दरामद होता है। तो लिहाजा ये तमाम मामला अब किस जानिब जा रहे हैं, ये रिपोर्ट में अगरचे हमने आपको जिस तरह बताया कि मेडिकल अपनी कंडीशन के हवाले से, सेहत की इस वक्त सूरत हाल के हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी आंख से मुतालिक जरूर कंसर्न्स का इजहार किया है कि जहां पर उनकी विजन जो है वो स्लाइटली ब्लरी है, वो इम्पैक्टेड है, और नेचुरली उनको जिस तरह से उनको एक छोटा प्रोसीजर भी उनका हुआ था, उसके बाद बावजूद भी अगरचे इम्प्रूवमेंट है, लेकिन वो परसिस्ट करता है वो इशू, और इसके बेसिस पे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स तक जो है वो उनका एक्सेस यकीनी बनाया जाए, और यही कुछ रिपोर्ट में शामिल भी होगा। और रिपोर्ट के हवाले से ये भी हमें मालूमात आ रही है कि जो 2023 की रिपोर्ट थी अटक जेल में, जिस किस्म की इमरान खान साहब की कंडीशंस थी, 2023 के ही फॉर्मेट पे इस किस्म की रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। लेकिन जो इस वक्त हकायक हैं, जो जेल के अंदर के, जो सलमान सफदर साहब ने खुद देखे हैं, वही तमाम चीजें जो है वो रिपोर्ट में बताई जाएंगी, और इसके बेसिस पे फिर जो इस वक्त जो बाजगश्त भी थी, लेकिन बहरहाल नजर यही कुछ आ रहा है कि मामला बनी गाला के एक ऑप्शन की तरफ जरूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैन दैट बी इम्प्लीमेंटेड, जहां पर बनी गाला अगर उनको मूव किया गया तो वहां पर
और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 900 दिन से ज़ायद हो गए इमरान खान साहब की इस जेल की मुद्दत को, इनकार्सरेशन को, और ये पीरियड इतना तवील है कि जिसमें ये पहली बार हुआ कि इमरान खान साहब को इन 900 दिन में पहली बार पिम्स अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाया गया, और वो भी उनकी आँख का जो मसला है जब वो एग्रीवेट हो गया। अदरवाइज़ इमरान खान साहब वाज़ इन हिज सेल ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम ऑफ इनकार्सरेशन। इमरान खान साहब ने कभी ज़ोर नहीं डाला कि उनको बाहर से ट्रीटमेंट चाहिए, उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन अभी डॉक्टर्स यहाँ पर ज़्यादा कंसर्न हैं इमरान खान साहब की कंडीशन से मुतालिक, और डॉक्टर्स जो उनके ज़ाती मौलजीन भी हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो स्पेशलिस्ट है वो पिम्स में भी मौजूद नहीं है। जिस किस्म का जो इमरान खान साहब से मुतालिक जो एक उनकी आंखों से मुतालिक जो एक प्रॉब्लम रिपोर्ट हो रही है, अभी तक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी एक कंप्लीट सामने नहीं आई, जो कि एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स की जानिब से सामने आनी चाहिए थी। जो उनके ज़ाती मौलजीन हैं वो भी ये निशानदेही कर रहे हैं कि अभी तक कुछ चीज़ें पता नहीं है, लेकिन जो भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो भी कंडीशन सामने आ रही है, अब लेट्स सी सलमान सफदर साहब ने 2 घंटे के अंदर-अंदर बहुत सारी वजूहात भी इमरान खान साहब से जानने की कोशिश की है, एंड मोर और लेस ये हमें नज़र आएगा कि ये उनकी मेडिकल ग्राउंड्स पे, मेडिकल उनकी कंडीशंस के हवाले से ज़्यादा ये रिपोर्ट जो है वो अगेन हेवी ऑन मेडिकल फैक्ट्स और जो हेल्थ कंडीशंस हैं, एंड लेस ऑन द लिविंग कंडीशंस, क्योंकि लिविंग कंडीशंस में उनकी आइसोलेशन का एक फैक्टर जो है वो डोमिनेंट जरूर नजर आएगा कि आइसोलेशन जहाँ पे he has no access to his family, he has no access to his sons, nor his party leadership, he does not know what is happening outside the jail, although जब उनसे मुलाकात होती थी वो जब अखबारों की एक्सेस होती थी या टीवी तक उनको महदूद चैनल्स ही सही लेकिन उनको एक्सेस होती थी, तो वो इमरान खान साहब को काफी हद तक पता होता था कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन फिर इमरान खान साहब की क़यादत जो अंदर जाती थी वो उनको जिस तरह से नैरेट करती थी चीजें, सो कुड बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर समवन हु इज इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसको बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता हो, जो कुछ उनको जाके बताया जा रहा हो वो उसी पर बहरहाल उसी के मुताबिक वो फैसले करते थे। लेकिन लाइक आई ऑल्सो मेंशन्ड इन वन ऑफ माय व्लॉग्स अर्लियर कि इमरान खान साहब जेल में बैठ के अभी भी इतनी ऑल पावरफुल है कि वो सारे जो इस वक्त डायरेक्शंस हैं वो किसको कहाँ लगाना है, किसको फारिग करना है, कमिटी जो उन्होंने तहलील की थी वो कब करनी थी, वो किस तरह से दोबारा से उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करवाना था, सो वो सारा चीज़ वो खुद डिसाइड करें। एंड इमरान खान साहब की ये जो हेल्थ कंसर्न्स है वो इस हद तक वैलिड हैं, इस हद तक जेन्युइन है कि हुकूमत की जो एडमिटेड पोजीशन है वो भी यही है कि उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया इस ट्रीटमेंट के लिए। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो सबको मद्देनजर रखते हुए अदालत की जानिब से मुमकिन तौर पे, और ये वो केसेस हैं जो कि जिनमें ये जो रिपोर्ट के भी हवाले से और जो ये विजिट भी अगर स्केड्यूल करवाया गया है इस पर भी जो है वो काफ़ी बात हो रही है कि ये जो केसेस में ये केसेस जो है इन्फ्रेक्शियस केसेस थे, और इसमें एकदम से ये चीज़ प्रॉप अप होना और ये सामने आना ये बहुत कुछ बता रहा है। एंड 7 पेजेस 22 पैराग्राफ्स इज क्वाइट टेलिंग इन इटसेल्फ कि बहुत कुछ इसमें होगा, और इसमें कंसर्न्स जो है वो सेहत से मुतालिक ज़्यादा होंगे, आइसोलेशन से मुतालिक होंगे, और यही कुछ जो है वो रिपोर्ट अब लेट्स सी कल के रोज़ 12 तारीख को ये केस जो है वो मुकर्रर है, क्या चीज़ सामने आती है और फिर अदालत की जानिब से क्या अहकामात होते हैं। लेकिन नज़र बहरहाल यही आ रहा है कि या इधर हॉस्पिटल या फिर बनी गाला की तरफ जो है वो मामलात लेकर जाया जाए और इमरान खान साहब को रजामंद किया जाए कि वो बनी गाला शिफ्ट हो, ताकि डॉक्टर्स की एक फ्रीक्वेंट विजिट्स जो है वो इंश्योर किए जा सकें। एंड बिकॉज ऑफ आई कंसर्न आई इशू ये चीज़ जो है वो काफ़ी एक फैमिली के लिए भी, पार्टी लीडरशिप के लिए भी, एंड ओवरऑल जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी परेशान कुन है कि इमरान खान साहब की हालत ज़ार और इमरान खान साहब की जो सेहत की कंडीशंस है उससे मुतालिक जल्द अज जल्द कोई फैसला किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए। लेट्स सी दिन भर की जो डेवलपमेंट्स होंगी रात के व्लॉग में आपको जरूर इस पर आगाह करेंगे।